अमेरिका से टैरिफ को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार भी 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सर्विस को बंद कर देगी। ये कदम अमेरिकी सरकार की ओर से 30 जुलाई 2025 को जारी एक आदेश के बाद आया है, जिसके तहत $800 अमेरिकी तक की आयातित सामानों पर टैरिफ छूट वापस ले ली गई। 29 अगस्त से अमेरिका में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय सामान अब इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट के तहत टैरिफ के दायरे में आ जाएंगे। और भारत के लिए यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले 2-3 सालों में। सर्गियो गौर को डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट कर दिया है एज द एम्बेसडर टू इंडिया। ये यूएस के एम्बेसडर होंगे टू इंडिया, और ना सिर्फ ये इंडिया के एम्बेसडर होंगे, ये स्पेशल एम्बेसडर होंगे टू ऑल ऑफ साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। बेसिकली सर्गियो गौर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी बन चुके हैं आज के 2025 से सीट खाली थी, 7 महीने लगे वहां इस अपॉइंटमेंट में, और वो ऐसे क्रूशल वक्त में हो रही है जब 27 अगस्त को 50% टैरिफ का निफाज भी इंडिया पर होने जा रहा है, इंडियन मसनूआत पर होने जा रहा है। अच्छा सेठ साहब, ये जो शख्सियत है, 38 साल इनकी उम्र है, सर्जियो गौर इनका नाम बताया जा रहा है, और वो ट्रंप के करीबी साथी रहे। उनके कैंपेन में उन्होंने अच्छा खासा किरदार अदा किया, मागा में वो कलीदी रोल निभाते रहे, फिर पब्लिशिंग में भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। यहाँ जब इंडिया के लिए उनकी तैनाती हुई तो सिर्फ इंडिया के लिए महदूद होती तो शायद इतने ज्यादा भवें ना उठाई जाती। उनकी तैनाती जनूबी और वस्ती एशिया के लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पावर संभाली थी तब से लेकर अब तक भारत में कोई भी एम्बेसडर इन्होंने नहीं भेजा था। सर्गियो गौर को एक ऐसे टाइम में भेजना जब इंडिया चाइना के रिलेशंस अचानक से बेहतर हो रहे हैं, बॉर्डर का ट्रेड ओपन हो रहा है, पीएम मोदी बहुत ही जल्द चाइना जाने वाले हैं, बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी बीच हम देखते हैं अचानक से यूएसए के स्वर बदल जाते हैं। मार्को रूबियो, ये यूएसए के विदेश मंत्री हैं आज के समय, ये ट्वीट करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के डिसीजन को लेकर कि इन्होंने सर्गियो गौर को नॉमिनेट कर दिया है टू बी द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया। ही विल बी एन एक्सीलेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आवर कंट्री हैज इन द वर्ल्ड। अचानक से आप देखोगे भारत के बारे में स्वर बदलने लग गए हैं यूएसए में। मार्को रूबियो कह रहे हैं भारत के साथ रिलेशनशिप हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएसए में, ये कह रहे हैं कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप is tremendously important and it will be critical to have। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत के साथ खेल खेलना चाह रहा है, जहां पर उसने सर्गियो गौर को एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ में ही आप कह सकते हैं कि एशिया की उसको एक उत्तरदायित्व दे दिया है कि वहां के भी उनको देखेगा। यानी कि अगर उसका मन करेगा तो दिल्ली में बैठेगा, अगर मन करेगा तो इस्लामाबाद जाएगा, ढाका जाएगा और अफगानिस्तान जाएगा। यानी कि तमाम जो अमेरिका की तरफ से है, एक मोस्ट पावरफुल मैन की सूची में उसको डाल दिया है गौर को। दूसरी तरफ मार्को रूबियो, जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है अमेरिका के अंदर, उसने ट्वीट करके बोला है, यानी कि गौर को बधाई दी है कि हमारे लिए भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और इनको तमाम आगे बधाई भी दी है। यानी कि एक तरफ तो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, दूसरी ओर भारत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए कंट्री बताया जा रहा है। तो इंडिया में इस पर वैसे तो सोशल मीडिया पर काफी रिस्पांस आ रहा है, लेकिन हमने तदमे रिकॉर्ड कोई ऑफिशियल रिस्पांस इस पर नहीं देखा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि इस अपॉइंटमेंट को ये समझा जाए कि अमेरिका में भांप लिया गया है, भारत हाथ से निकल रहा है, संभाला जाए, या मजीद प्रेशर बढ़ाया जाएगा वस्ती एशिया और जनूबी एशिया का पोर्टफोलियो मैंडेट देकर? काफी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है। इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में इसके ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री हो रही है, और इंडिया में फॉरेन ऑफिस या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कमेंट्री नहीं है। एक किसी ने पूछा था जयशंकर साहब को, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो पब्लिक में नहीं, मैं कोई बात कर सकता है, ये तो बाद में देखा जाएगा, इससे बात करेंगे। मगर वहाँ जो जनरल रिएक्शन जो आया है वहां से, वो आया है कि एक किस्म का इंडिया समझता है कि ये इंडिया के खिलाफ ये अपॉइंटमेंट हुई है। और वो क्यों ये समझता है ऐसे कि उनके खिलाफ हुई है? एक तो ये कि उसका जो टाइटल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने उसको, वो ये है कि सिर्फ वो इंडिया का एम्बेसडर नहीं है, वो 13 और मुल्कों का उसको बना दिया एनवॉय टू 13 अदर कंट्रीज, नॉट एम्बेसडर बट एनवॉय, स्पेशल एनवॉय। तो स्पेशल एनवॉय के तो एम्बेसडर से भी ज्यादा अहमियत होती है। तो इंडिया का तो उसको एम्बेसडर बनाया, मगर पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया वगैरह इन सब जगह का उन्होंने उसको स्पेशल एनवॉय भी बना दिया। तो उसने, ट्रंप ने अपना बंदा भेज दिया भी एम्बेसडर। ट्रंप ने इमीडिएटली अनाउंस तो कर दिया है। हाँ, तुरंत हुआ है सर। क्या नाम है उसका, कुछ गौर करके नाम। हाँ, सर्गियो जो भी है, जियो का होगा तब तो अपना ही बंदा होगा। खैर सर, हाँ, ये गद्दा वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। तो ट्रंप को जैसे ही मना करा, ट्रंप ने अपना बंदा डाल दिया। अब वो जाके यही बोलेगा कि नहीं, हुआ था।
इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए प्रोड्यूसर कि ट्रंप ने जब पहली बार ट्रंप आया था और अब दूसरी बार ट्रंप आया है, जो इसकी कैबिनेट बनी है, जो इसका मंत्रिमंडल बना है, ट्रंप पहली बार अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाया, वरना पहले ही कर देता ये सब। ये टैरिफ वाला मामला है ना, चाहे लड़ाई होती नहीं होती कर लेता, रशिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं भी होती कर देता ये गया फंस, ये भाई गया फंस। ये क्यों फंस गया है? क्योंकि पिछली बार, और इसके ऊपर हमें चाणक्य डायलॉग में विस्तार से कवर करना चाहिए कि इसने क्या करा कि ही सेलेक्टेड प्रोफेशनल्स टॉप क्लास, कुछ जनरल्स भी थे, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो ये ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा, तो सारी चीजें इसने ऐसी सेलेक्ट करी, लोग ऐसे सेलेक्ट करे। और क्योंकि जब आप इंटेलिजेंट लोगों को सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफाइड लोगों को सेलेक्ट करेंगे, फिर वो लोग आपको सलाह भी देंगे कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। तो उसको लगा कि यार मैं राष्ट्रपति हूं, ये मुझे कौन होते हैं बोलने वाले, मेरा एक छत्रराज होना चाहिए, जो मैं बोलूं वो कानून है। तो इस बार जब वो जीता तो अपने सारे ऐसे ही बिंद पैंदी के लोटे लेकर आया जो कि ट्रंप को क्वेश्चन नहीं करते। आई डोंट वांट टू से मच मोर, वी शुड डू दैट ना प्रोड्यूसर, वी शुड एकदम सर, ये बहुत जरूरी है लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट की। आप कभी देखना कि जब भी इतनी बड़ी बात है कि किसी देश पर टैरिफ लगाने हैं या कोई सरकार को कोई भी डिसीजन लेना है, प्रोड्यूसर कोई भी हो, भारत की ही सरकार हो या कोई भी सरकार हो, एक प्रॉपर मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, प्रॉपर एक इसके ऊपर लोगों की एडवाइस ली जाती है, ब्रीफिंग्स होती हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं कि सर इसका ये रिपरकशन है। ट्रंप ने वो सारे चैप्टर हटा दिए। ट्रंप ने बोला देखो राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम का हूं, असल में मैं राजा हूं और मैं जो कहूंगा वो कानून है। तो मुझे ऐसी ही टीम चाहिए जो कहेगा हाँ साहब आप ही राजा हैं। क्या कहा सर आपने, क्या बोला सर? थूक निकली है ना मालिक, मोती वाला। हाँ वही है। तो वैसे भी एक क्रेजी प्रेसिडेंट कहा जाता है ऑलरेडी, ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी एक क्रेजी प्रेसिडेंट है, बकॉल देयर ओन नेशन। बट हम इस वक्त इस स्टेज पे उस पर कमेंट करेंगे अगर कुछ भी, वो उनकी पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला। बिल्कुल, चाइना कहाँ से इंडिया के बीच में आ गया। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक साइड पे उसने चाइना के साथ टैरिफ वॉर स्टार्ट कर रखी हुई है, दूसरी तरफ उसने इंडिया पे इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए। और अब अभी देखें तो इंडिया करंटली वो रशिया से ऑयल बाय कर रहा है। क्योंकि देखिए आप लोगों को भी पता होगा कि अमेरिका को भारत से प्रॉब्लम ही इस चीज को लेकर हुई है ट्रंप को, कि भारत ने रूस और रशिया की यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद भारत ने एकदम से उछाल लिया है और 1% से 40% पर भारत एकदम से ऑयल परचेज पावर बढ़ाई थी। कल ही डॉक्टर जयशंकर साहब ने रशिया के अंदर बैठकर बयान दिया है कि जो आरोप लगा रहे हैं अमेरिकन कंट्री और साथ में उसके यूरोपियन कंट्री भी, कि भारत बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है और तेल रशिया से लेकर हमें ही बेच रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने उनको करारा जवाब दिया और कहा कि जहां पर तुम ऊर्जा को रशिया से खरीद रहे हो, वहीं पर अगर भारत तेल लेकर खरीद रहा है तो तुम क्यों भारत से तेल ले रहे हो? भारत से तेल मत लो, जहां पर तुम्हारा मन करे वहां लो। भारत को जहां पर भी अपना तेल बेचना होगा वहां पर बेच देगा, क्योंकि ये भाई 2014 का भारत नहीं है, ये झुकने वाला भारत नहीं है, ये आप लोगों का भारत है। बाकी आपकी क्या रकम से सुन के जय जवाहर जय श्री राम।